करिए। शुरू करें? यस सर। तो आज का जो प्रैक्टिकल है, कल जो हम लोग प्रैक्टिकल किए थे डीसी कंपाउंड मोटर का जो है टर्मिनल फाइंड आउट किए थे। आज हम लोग डीसी शंट जनरेटर, डीसी शंट मोटर कहिए या जनरेटर कहिए, क्योंकि मोटर जनरेटर सेम आकार के, सेम उनका जो है बनावट सेम होती है। समझ में आ रहा है? तो डीसी शंट जनरेटर का हमें टर्मिनल फाइंड आउट करना है। तो उसमें होता क्या है, सबसे पहले आपको जानना होगा कि डीसी शंट जनरेटर होता कैसा है। आपको मैंने उस दिन बताया था कि जो एक आर्मेचर होता है, आर्मेचर, ये मान लीजिए कि आपका एक आर्मेचर हो गया बाबू, हाँ, और ये आपका ये कार्बन ब्रश है ना। इस कार्बन ब्रश और आर्मेचर के समांतर में, ये जो आर्मेचर के समांतर में एक फील्ड कॉइल लगी होती है, ठीक है। ये फील्ड कॉइल है और ये आगे की तरफ इसको बढ़ा दिया जाता है। कहने का मतलब है कि इस फील्ड टर्मिनल का जो पॉइंट होगा, इसको हम लोग E1, जो शंट में है इसको E1 और क्या कहेंगे E2। और ये जो आर्मेचर हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनरेटर है, जनरेटर का ये आर्मेचर है, तो आर्मेचर के इस पॉइंट को A1 और इसको क्या कहेंगे हम लोग A2। इसका मतलब यदि शंट जनरेटर होगा, क्या होगा, शंट जनरेटर होगा, तो इसका दो आर्मेचर के टर्मिनल हमको मिलेंगे और दो फील्ड के टर्मिनल मिलेंगे। इसका मतलब जब इसका टर्मिनल बॉक्स हम खोलेंगे तो इस टर्मिनल बॉक्स में कितने पॉइंट हमको देखने को मिलेंगे? ये क्लियर है कि नहीं है? यदि ये शंट जनरेटर है तो 4 टर्मिनल है, जो चारों टर्मिनल हमको देखने को मिलेंगे। वो जो चारों टर्मिनल बाबू है कुछ इसी तरीके से बस रहेगा, हमको उस पर नाम नहीं लिखा रहेगा, इस पर कोई नाम नहीं लिखा है। हमको पता करना है कि कौन कौन सा टर्मिनल फील्ड का है, कौन कौन सा टर्मिनल आर्मेचर का है। ये किसके लिए? डीसी शंट मशीन के लिए। मशीन कह रहे हैं क्योंकि वो मशीन भी है, जनरेटर भी है और ये क्या है, मोटर भी है। तो हम डीसी शंट मशीन इसको बोल रहे हैं। कोई परेशानी? बताओ। अब ध्यान दो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी सहायता हम लोग टेस्टिंग लैंप के माध्यम से लेंगे। ये जो शंट में फील्ड लगा होता है, आप लोगों को उस दिन मैंने क्या बताया था कि ये कैसा होता है शंट फील्ड। जो शंट फील्ड है वह पतले तार का होता है। इस कैसे तार का? और ज्यादा टर्न वाला होता है। क्या होता है? ज्यादा टर्न। ज्यादा टर्न होगा तो उसकी लंबाई बड़ी होगी, ज्यादा होगी, लंबाई इसकी ज्यादा होगी। पतला होगा इसका मतलब इसकी मोटाई कम होगी। फार्मूला हम जानते हैं, R इज इक्वल टू रो L अपान A। लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध, यदि मोटाई घटेगी तो भी प्रतिरोध बढ़ेगा। मतलब पतला भी है, ज्यादा टर्न भी है, इसका मतलब इसका प्रतिरोध जो होगा, फील्ड रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। लेकिन आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो इसी से हमको पता लगाएंगे कि कौन सा जो है टर्मिनल शंट फील्ड वाइंडिंग का है और कौन सा टर्मिनल। जब हम इस सीरीज बोर्ड के माध्यम से उसके टर्मिनल को चेक करेंगे तो हमको देखने में आएगा कि जो 2 टर्मिनल है, तो 2 टर्मिनल में तो लाइट एकदम फ्रेश जलेगा, ये लैंप जो है फ्रेश जलेगा। लेकिन बचे 2 टर्मिनल पे या तो ये बहुत कम जलेगा या तो वहां केवल स्पार्किंग होगी। तो स्पार्किंग से समझ में आता है कि टोटल वोल्टेज उसकी वाइंडिंग में ही खर्च हो जाता है। बल्ब पर उतना वोल्टेज नहीं मिल पाता है जिससे ये जलता नहीं। समझ में आया? तो आप यहाँ पर मेरा एक सीरीज बोर्ड बना हुआ है, ठीक है ना। इस सीरीज बोर्ड को हम लोग एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ये चेक करने से हमारा लैंप जल रहा है, तो इसका मतलब ये सीरीज बोर्ड हमारा सही है। अब इसको लेकर जाएंगे सीधे हम कहाँ, मोटर पे। मोटर हमारे यहाँ पर डीसी शंट जनरेटर है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है डीसी शंट जनरेटर। इसी को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे और इसके टर्मिनल को हम लोग पहचानेंगे। समझ में आ रहा है? रुक जाओ, बंद। ये आपका वहाँ पर लगा दिए हो, उधर जाके दिखाओ पटेल। अब ये शंट जनरेटर है बाबू, ठीक है, ऑन करो। देखिए ये आपका क्या है, यहाँ पर नेम प्लेट पर दिखाओ।
नेम प्लेट पे लिखा हुआ है डीसी शंट और जनरेटर। कभी भी प्रैक्टिकल करने से पहले किसी भी मशीन पे कभी भी आप प्रैक्टिकल करिए तो उसके नेम प्लेट को जरूर पढ़िए, ठीक है। नेम प्लेट को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है, कोई मन में शंका नहीं रहता है कि वो मशीन कैसी है, कितना वोल्ट पे चलेगी, सबका इस पर लिखा गया रहता है। यहाँ आरपीएम देखेंगे तो दिखेगा 1500 आरपीएम पे ये चलेगा, और ये 2.5 किलोवाट का ये जनरेटर है। समझ में आ रहा है ना। अब जो है यहाँ पर देखेंगे इस जनरेटर का ये टर्मिनल बॉक्स है। ये क्या है आपका? इस टर्मिनल बॉक्स को हम लोग खोलेंगे या खोल कर देखेंगे। बंद इसका टर्मिनल बॉक्स जो है खुल चुका है। ये टर्मिनल बॉक्स देखो, इधर ध्यान दो। ये पहले से इसका टर्मिनल दिखा दिया गया है वायर के माध्यम से, और यहाँ क्लिपिंग भी लगी है। यहाँ दिखाओ, देखो यहाँ एफ लिखा हुआ है, और इस वायर इस पर भी ये लगाकर इस पर भी एफ लिखा हुआ है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि कहाँ क्या है, फील्ड टर्मिनल है। ये भी इस पर देखो क्या लिखा है, इस पर ए लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कौन सा टर्मिनल है? इसका मतलब इसमें 4 टर्मिनल दिखाई दिया कि नहीं दिखाई? तो 4 टर्मिनल वाला क्या कहलाएगा? शंट कहलाएगा। 2 उसके फील्ड की वाइंडिंग होगी और 2 आर्मेचर की होंगी। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब देखो सर, ये वाला एक बार और बताइएगा, कैसे पहचानेंगे कि ये एफ लिखा है ना? अभी समझो, वही तो आगे बताने जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए। अब यदि ये क्लिप हट गया होता तब हमको कैसे समझ में आता कि ये फील्ड वाइंडिंग है, ये आर्मेचर वाइंडिंग? तो हमको यही चेक करना है कि फील्ड है कि। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सहारा लेंगे। चलो इसका सहारा लेंगे। अब ध्यान दो, ये वाला था ना जी सर। इस सीरीज बोर्ड में को एक बार हम लोग ऐसे चेक कर लेते हैं, जल रहा है। हम लोग क्या करेंगे, एक वायर को कॉमन करके बाकी तीनों पर टच कराएंगे। देखो, एक को हमने यहाँ कॉमन किया, एक पर यहाँ कॉमन किया, बाकी तीनों पर टच करा रहे हैं। इस पर टच करा है, इस पे, इस पे। इसका मतलब ये दोनों टर्मिनल क्या है? समान है। ये दोनों टर्मिनल क्या है? समान है। फिर हम एक को पकड़ के सब पे टच कराएंगे, नहीं हो रहा है, इस पर ये जल रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों टर्मिनल समान है, एक ही कॉइल के हैं, एक ही कॉइल के। ये और ये दोनों लाल वाले टर्मिनल एक ही कॉइल के हैं। और किस कॉइल के हैं बल्ब जल रहा है? तो आर्मेचर के हैं। अब यहाँ पर हम एक बार टच करते हैं और बाकी सब पे टच कराते हैं। एक बार इस पर, एक बार इस पर, एक बार इस पर। देखो यहाँ स्पार्किंग हो रहा है कि नहीं? स्पार्किंग हो रहा है। इसका मतलब है इसका प्रतिरोध प्रतिरोध ज्यादा है। सारा वोल्टेज इसके वाइंडिंग में ही जाकर क्या हो जा रहा है? देखो यहाँ पर चिंगारी आ रही है। हाँ? इसका मतलब ये कौन सी वाइंडिंग है? शंट वाइंडिंग है, शंट फील्ड वाइंडिंग है। ये सब क्लियर हो गया? ये आर्मेचर है और ये दोनों क्या है? शंट है। इस तरीके से हम लोग शंट मोटर की जो है टर्मिनल को फाइंड करते हैं। मोटर सही है ना जी? मोटर सही है ना? मोटर हमारा सही है, इसकी वाइंडिंग भी सही है, कनेक्शन जो है गड़बड़ किया गया है, या पैनल बोर्ड से गड़बड़ी है। इस तरह से हमने ये सीखा कि डीसी शंट जनरेटर में 4 टर्मिनल होते हैं। 2 टर्मिनल आर्मेचर के होते हैं, 2 टर्मिनल फील्ड के होते हैं, 2 टर्मिनल फील्ड के होते हैं, शंट फील्ड के होते हैं। शंट फील्ड पतले तार का और ज़्यादा टर्न वाला होता है, इसीलिए वहाँ पे स्पार्किंग नजर आई। और आर्मेचर फील्ड कॉइल जो है, आर्मेचर फील्ड कॉइल कम प्रतिरोध वाली होती है, इसलिए आर्मेचर कॉइल जो होती है कम प्रतिरोध वाली होती है, इसलिए इन दोनों कॉइल को हम टच कराने पर बल्ब जल जा रहा है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये रहा हमारा डीसी शंट मोटर या डीसी शंट जनरेटर का टर्मिनल को पहचानने का तरीका। अब इस तरीके से आप पहचान जाएंगे कि 2 टर्मिनल आर्मेचर के, 2 टर्मिनल फील्ड के, और उसके बाद उस हिसाब से आप मोटर का कनेक्शन करेंगे या जनरेटर का कनेक्शन करेंगे और इसको काम में लेंगे। समझ में आ गया?